दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन की सबसे तेज और ताज़ा खबरें, जहां हम आपको सीधे ले चलते हैं उन घटनाओं के बीच जो आज दुनिया भर में हलचल मचा रही है। देश से लेकर इंटरनेशनल मंच तक हर वो खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के दिन की बड़ी सुर्खियां आपको चौंका देंगी। सो शुरू करते हैं आज की सबसे जबरदस्त और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर के जनता मैदान में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। दोस्तों, मोदी जी कल शाम को भुवनेश्वर पहुंचे थे। जब वो आए तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है ये दोस्तों, हर साल होता है और प्रवासी भारतीयों के लिए काफी खास है। साथ ही इसरो ने फिर से अपने स्पेसएक्स मिशन का डॉकिंग टेस्ट रोक दिया है। असल में वो पृथ्वी की निचली कक्षा में घूम रहे 2 उपग्रहों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा हो गया तो उन्होंने टेस्ट को रोकने का फैसला किया। ऐसा तब हुआ जब इसरो उन दोनों उपग्रहों के बीच की दूरी 225 मीटर तक कम करने की कोशिश कर रहा था। सही कहे तो सेफ्टी के लिए उन्होंने इसे फिलहाल टाल दिया। वहीं अश्विनी वैष्णव जी ने नई दिल्ली में महाकुंभ के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के 2 खास गाने लॉन्च किए हैं। ये गाने महाकुंभ के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दिखाने के लिए बनाए गए हैं। आकाशवाणी का गाना तो खास तौर पर संगीत और शब्दों के जरिए महाकुंभ की महिमा को समझाता है। सच में सुनने लायक होंगे। वहीं बांग्लादेश में चावल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो उन्होंने भारत से चावल मंगाने का फैसला किया है। इसके तहत 50,000 टन गैर बासमती चावल भेजने का प्लान है। अभी कल ही 27,000 टन चावल की दूसरी खेप काकीनाडा बंदरगाह से चट्टगांव पहुंचने वाली है। इससे पहले 26 दिसंबर को पहली खेप में करीब 25,000 टन चावल भेजा गया था। कीमतें कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कदम है दोस्तों। वहीं उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि ठंड और बढ़ेगी। वैसे वीकेंड तक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। अगले 2 दिन तो हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, एमपी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे इलाकों में शीतलहर ऐसे ही चलती रहेगी। ऊपर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और चंडीगढ़ में कल तक घना कोहरा भी छाए रहने वाला है। सच में ठंड से बचने का पूरा इंतजाम करना पड़ेगा। खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के आसपास हालात काफी खराब हैं। तेज हवाओं की वजह से जंगल की आग पूरी तरह बेकाबू हो गई है। सोचो, कुछ जगहों पर हवाओं की रफ्तार 97 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई तो आग और तेजी से फैल गई। अब तक 5 लोग जान गंवा चुके हैं और कई लोग घायल हुए हैं। ऊपर से 1000 से ज्यादा घर भी जलकर राख हो गए। सच में बहुत दुखद स्थिति है। वहीं अब काशी विश्वनाथ धाम के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में मीट मांस की दुकानें नहीं खुलेंगी। नगर निगम ने सख्त फैसला लिया है कि इस इलाके में बिना लाइसेंस के चल रही दुकानों को तुरंत बंद कराया जाएगा। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो उन पर FIR भी दर्ज होगी। लगता है ये कदम धाम के पवित्र माहौल को बनाए रखने के लिए लिया गया है। साथ ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि न्यूयॉर्क कोर्ट में उनके खिलाफ होने वाली सजा के ऐलान को रोका जाए। असल में जज जुआन एम मर्चेंट ट्रंप के मामले में फैसला सुनाने वाले हैं। ये वही केस है जिसमें पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के लिए अवैध रूप से पैसे देने का आरोप है। मामला काफी तूल पकड़ रहा है। साथ ही इस बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे, जो पिछली बार के 28 लाख रुपए से ज्यादा है। दिल्ली के CEO R. एलिस वॉज ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आदर्श आचार संहिता और चुनावी खर्च पर नजर रखने के तरीकों के बारे में बताया। चुनाव का माहौल गर्म हो रहा है और हर पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी है। साथ ही अब कृषि विभाग सब्जियों और वन उपज जैसे महुआ का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने की तैयारी कर रहा है। इस बात की जानकारी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय समीक्षा के बाद दी। मंत्री बनने के बाद शिल्पी नेहा तिर्की की ये दूसरी मासिक समीक्षा बैठक थी, जिसमें उन्होंने इस अहम कदम पर चर्चा की। इस फैसले से किसानों को कुछ राहत मिल सकती है, खासकर जो वन उपज पर निर्भर है। साथ ही रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया शहर पर हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए और 63 लोग घायल हो गए। धमाके से इलाके में भारी तबाही मच गई और लोग घायल होने के साथ साथ सड़क पर शव पड़े हुए थे। अधिकारियों का कहना है कि बचाव कार्य अब पूरा हो चुका है। ये हमला बहुत ही डरावना और दिल दहला देने वाला था।
वहीं सुखबीर बादल, जो शिरोमणि अकाली दल के प्रधान हैं, उनका इस्तीफा माघी मेले के बाद कभी भी लिया जा सकता है। इसके लिए पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक जल्दी बुलाई जाएगी। ये जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने दी जब वो श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के साथ बैठक कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण और उनके हर क्षेत्र में भागीदारी की बात करते नजर आए। कानपुर में उन्होंने कहा कि महिलाएं सिर्फ घर परिवार तक ही सीमित न रहें, बल्कि समाज और सरकार में भी सक्रिय भूमिका निभाएं, तो बदलाव निश्चित है। सरकार का ये भी कहना है कि हर आदर्श गांव में 7 रोजगार दिए जाएंगे और विधायिका में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं सोशल मीडिया कंपनी मेटा, जो पहले फेसबुक के नाम से जानी जाती थी, इन्होंने नफरत फैलाने वाले भाषणों पर रोक लगाने वाले नियमों में ढील देने का फैसला लिया है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसका कारण हाल ही में हुए चुनाव को बताया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। इस कदम को एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की तरह माना जा रहा है, जो पहले ही इस दिशा में कदम उठा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेघालय और ओडिशा के दौरे पर हैं। वो मेघालय के उमियम में एक कार्यक्रम में शामिल होंगी, जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए IECAR के अनुसंधान परिसर के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हो रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन स्तर में भी शामिल होंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुई भगदड़ पर दुख जताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जो लोग इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो बैठे हैं, उनके प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। पीएम मोदी ने घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की और ये भी कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर तरह की मदद दे रही है। साथ ही महाकुंभ भारत की समृद्ध संस्कृति को दिखाने का एक बेहतरीन मौका है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र के कलाग्राम केंद्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस महाकुंभ में 45 दिनों में 45 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे और हमारी सांस्कृतिक विविधता को देखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर के जनता मैदान में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। मोदी जी कल शाम को भुवनेश्वर पहुंचे थे। जब वो आए तो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों, हर साल होता है और प्रवासी भारतीयों के लिए काफी खास भी है। एलन मस्क ने हाल ही में अरबपति जॉर्ज सोरोस पर हमला बोला है। मस्क का कहना है कि सोरोस की मानवता के प्रति घृणा में इजराइल भी शामिल है। मस्क ने एक्स पर एक रिपोर्ट साझा की, जिसमें बताया गया कि सोरोस ने हमास समर्थक और गैर सरकारी संगठनों को $15 मिलियन की सहायता दी थी। वहीं दक्षिण कैलिफोर्निया के जंगलों में सूखा और तेज हवाओं के कारण बहुत सी जगहों पर भीषण आग लग गई है। इस हादसे में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं। आग के कारण करीब 1000 इमारतें भी तबाह हो गई हैं। साथ ही सरकार अगले बजट में दोस्तों नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का विचार कर रही है। इसके अलावा टैक्स दरों में भी कुछ कमी की जा सकती है ताकि करदाताओं को राहत मिल सके। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सरकार को 2023 और 24 तक के आयकर विवाद को सुलझाने पर भी ध्यान देना चाहिए, जो लगभग 31 लाख करोड़ रुपए का है। साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश में चावल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो उन्होंने भारत से चावल मंगाने का फैसला किया है। इसके तहत 50,000 टन गैर बासमती चावल भेजने का प्लान है। अभी कल ही 27,000 टन चावल की दूसरी खेप काकीनाडा बंदरगाह से चटगांव पहुंचने वाली है। इससे पहले भी 26 दिसंबर को पहली खेप में करीब 25,000 टन चावल भेजा गया था। कीमतें कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। वहीं देखिए, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि वेब कास्टिंग लिंक उम्मीदवारों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाए। इससे वे मतदान प्रक्रिया की निगरानी कर सकेंगे और चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान से आए जायरीन अजमेर पहुंचे, जहां वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 813वें उर्स में शामिल हुए। 100 पाकिस्तानी जायरीनों ने दरगाह पर चादर चढ़ाई और उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ दरगाह तक ले जाया भी गया। वहीं सीनियर स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर वी नारायणन को अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो 14 जनवरी को एस सोमनाथ की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। एस सोमनाथ 14 जनवरी को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। याद रहे कि एस सोमनाथ ने 14 जनवरी 2022 को इसरो के अध्यक्ष का पदभार संभाला था।
वहीं अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण देश का बिजली प्रोडक्शन 2024 में कोरोना के बाद सबसे धीमी गति से बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार 2024 में बिजली प्रोडक्शन सालाना 5.8% बढ़कर 1824.13 अरब किलोवाट घंटे तक पहुंच गया है। हालांकि साल की दूसरी छमाही में प्रोडक्शन की वृद्धि औसतन सिर्फ 2.3% रही, जो पहले 6 महीने में 9.6% की वृद्धि से काफी कम है। साथ ही दोस्तों, बिहार में इस समय ये चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या फिर उससे अलग हो जाएंगे। इस पर उन्होंने पहले ही अपनी सफाई दे दी है, लेकिन फिर भी सियासी बयानबाजी जारी है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से गठबंधन में आते जाते रहते हैं। वहीं मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून ने हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान भारत ने मालदीव को अपनी रक्षा तैयारी को और मजबूत करने में पूरी मदद देने का भरोसा दिलाया है। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए नए अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहे। हम मिलेंगे आपको जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।